हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। खैर, देखना चाहिए मैच, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। तो आज हमारा टारगेट सीरीज जो चल रहा है पेट एग्ज़ाम के लिए, उसका 5वां दिन है। 2 दिन गैप हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक दिन तो गैप मैंने जानबूझ कर दिया था ताकि आप लोग रिविज़न कर सकें। बाकी एक दिन थोड़ी व्यस्तता और थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से आपका नहीं आ पाया टारगेट। आगे से अगर किसी दिन टारगेट नहीं मिल पाता है आपको यूट्यूब पे, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम, ठीक है, या फिर कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उस दिन का टारगेट मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंट में ही, अभी कुछ समय पहले ही मैंने वहाँ पे आपको आर ओ का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया है। आप लोगों को जानकारी होगी, कल इसका विज्ञापन आ रहा है, आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चांस होता है इसमें, और इस बार तो पद भी पिछले कई बार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और अभी सीटें बढ़ने वाली भी है, तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। खैर, टारगेट सीरीज में हम और आगे बढ़ते हैं। और हिस्ट्री में हमने अब तक एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मीडियल हिस्ट्री जो है ख़त्म कर दिया है। अब हम धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 1857 तक की हिस्ट्री ख़त्म कर दी थी। अब हम 1857 से लेके 1905 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, तो आप ऐसे समझिए, 1857 से लेके आप 1885 तक एक बार डिवाइड कीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। 1857 से, ठीक है, 1885 तक आप इसको तोड़ सकते हैं। पहला सेक्शन, इसमें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, ठीक है, इस चीज़ को आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे बना। इसमें कई सारे आपको संस्था दिखेगा जो कांग्रेस से पहले था, जिसको बाद में मर्ज करके कांग्रेस बनाया गया। उसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट जो है 1857 से लेके, माफ़ कीजिएगा, 1885 से लेके 1905 तक का तोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसको, नरमवादी, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब इसका जो काल है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक नरम दल था, एक गर्म दल था, ठीक है। तो नरमवादी जो काल है ये था 1885 से लेके 1905। इसमें जो भी नेता थे वो विनम्रतापूर्वक आग्रह करते थे कि अंग्रेज जो है ये देश को छोड़ दे, ठीक है। मतलब यहाँ पे उग्रता नहीं था, यहाँ पे नरमवादी थी, ठीक है। तो इस पीरियड को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरह से 1857 से लेके 1905 तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें 1885 तक तोड़ेंगे, जिसमें आपको कांग्रेस के उदय के बारे में पढ़ना है। फिर जब कांग्रेस उदय कर लेती है तो नरमवादी चरण, ठीक है, नरमवादी चरण जो है 1885 से 1905 तक चलता है, इसको पढ़ेंगे। इन दो चीज़ों को आपको आज हिस्ट्री में कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को एक साथ पढ़ना है। जी हाँ, दोनों को एक साथ पढ़िएगा। एक साथ पढ़ने से आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। कुछ उसमें आप लोग बैठाइएगा चीज़ों को कि कैसे आप दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसका सोर्स जो है आप लुसेंट की बुक को ले सकते हैं। लुसेंट की बुक में उतना प्रॉपर दिया हुआ है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी पेड कोर्स में मैंने इसके नोट्स जो है शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और हाँ, इतिहास के आप लोग अगर देखना चाहें तो इसके लिए घटना चक्र दे सकते हैं। घटना चक्र में जो है आपका अच्छे से मिल जाएगा कौन सा चरण 1857 से लेके 1885 तक का जो चरण है अच्छे से मिल जाएगा। हालांकि उसमें पूरा सब कुछ पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो काल है ये आपका जो लुसेंट की बुक में है उतने अच्छे से नहीं मिलेगा जितना घटना चक्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको योजना आयोग पढ़ना है और पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उसके बारे में देखना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। से बहुत सारे टीचर्स इस पे मैं देखता हूँ कि वो दिखाते हैं कितना ग्रोथ रेट टारगेट था, कितना ग्रोथ रेट मिला। इन सब के चक्कर में आप लोग मत फंसिएगा। इन सब चक्कर फंसेंगे तो याद करते रह जाएंगे और एग्जाम में वो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। आपको नॉर्मली देखना है कि किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, क्या टारगेट रहा, ठीक है। टारगेट इन द सेंस क्या उनका प्रमुख चीज़ था, जैसे कृषि विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास, या दोनों, ठीक है। क्या मेन थीम था उसका, गरीबी हटाओ, या फिर क्या थीम था उनका, उस पर आपको फोकस करना है पंचवर्षीय योजनाओं में। और वो किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है।
मॉडल आपको याद करना जरूरी है, मॉडल से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसकी वीडियो हमने अपने पेड कोर्स में दिया हुआ है, हालांकि उसके हैंड रिटन नोट्स मैं नहीं दे पाया हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि वो वीडियो ही देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप देख लेंगे तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ कई सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, वो किस पंचवर्षीय योजना में पड़ती हैं इसको भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, तो अगर योजना का कार्यकाल आपको पता है तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी रही होगी इसको आप लोग याद कर लेंगे। और हाँ, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो कब से कब तक उनका पीरियड रहा किस पंचवर्षीय योजना का, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। और बहुत ही आसान तरीका याद करने का, आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5-5 साल की बनती हैं ये सब, ठीक है। और इसमें कई जगह गैप है, जैसे 66 से 69 गैप था, ठीक है, 90 से 1992 तक गैप था। तो गैप्स अगर आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि मुझे 1978 वाला गैप नहीं पता, मुझे भी पता है, मैंने 2 ही एग्जाम्पल आपको दिया, तीसरा एग्जाम्पल वहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग जुलाई कर रहे थे, ठीक है, तो जुलाई का मैंने हाफ पिछले वाले दिन दिया था, आज मैं दूंगा कि जुलाई का फुल कर लीजिएगा, ठीक है। हाफ तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हाफ बचा हुआ था उसको भी कर लीजिएगा, और जो पहले किए हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, यानी कि जुलाई को पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत एवं विश्व के खेल। तो भारत और विश्व के खेल जो है इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके भी नोट्स मैंने पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं और आज फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग रिविजन कर सके। नेक्स्ट है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसमें भी आप स्पीडी की बुक, ठीक है, या फिर आप इसको भी लुसेंट से कर सकते हैं। लुसेंट में भी पेपर में दिया हुआ है, स्पीडी में भी दिया हुआ है, जो करंट अफेयर्स आते हैं स्पीडी की उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आज का ये टारगेट है, हालांकि हो सकता है कि टारगेट आपको ज़्यादा लगे, और मैं भी कहूँ तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री मैंने 1857 से लेके 1905 कर दिया है, ठीक है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी मैं कल और कुछ सरल करूँगा जिससे आप इसको भी कवर कर सकें। बाकी 20 दिन का जो टारगेट से चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 दिन में इसको कवर कर लूँ, और लास्ट के जो 5 दिन है इसमें आपका दोबारा इसका रिवीजन करवा दूँ। अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस टारगेट को पूरा कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं भूल भी जाता हूँ कहना लाइक करने के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।